अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दुनिया के अक्सर खित्ते व इलाक़े में कोरोना वायरस अल्लाह की जानिब से एक इब्तिला व आजमाइश, बला व मुसीबत और सज़ा व इक़ाब बनकर आया है। और हर दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये सुन्नत रही है कि वो मुख्तलिफ अमराज व आफात, तकालीफ, खौफ व फ़क्र, मौत व महरूमी के ज़रिए बंदों को आज़माता रहा है, उनके सब्र व ईमान और क़ुव्वत नफ्स का इम्तिहान लेता रहा है। कोरोना वायरस न सिर्फ एक वबा व बीमारी बनकर आया है, बल्कि इससे इक़्तिसादियात की कमर टूटती नज़र आ रही है। फ़क्र फाका और तंगी रिज़्क़ की बिना पर दिलों से अमन व सुकून उठ गया है। हर तरफ खौफ व दहशत, मायूसी और लाचारगी का माहौल है। फरमाया अल्लाह ने, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि हम तुम्हें आजमाएंगे भूख के ज़रिए, खौफ के ज़रिए, मालों को, जानों को और फलों को कम करके आजमाएंगे। सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। याद रखें, बसा औक़ात तवील सब्र के बाद कामयाबी का फल मैसर होता है। इब्तिदा में तकालीफ और इब्तिला, आजमाइश तकलीफ देह ज़रूर होती है, मगर सब्र जमील के बाद ऐसी नेमत व आफियत मिलती है जो दर्द की कड़वाहट को भुला देती है। इब्तिला व आजमाइश इंसान को उसकी खताओं का मुहासबा कराती है, और सब्र के बाद रहमतों की ऐसी बारिश होती है जिससे गम के बादल छट जाते हैं, दिलों को नरम करती है, नेकियों के दरवाजे खोल देती है, किब्र व गुरूर, खुद पसंदी और शहवत परस्ती की गलाजतों को धुल देती है। इब्तिला व आजमाइश बड़े बड़े मुतकब्बिरीन को ज़मीबोस कर देती है। मोमिन अपनी जान, माल और औलाद के ताल्लुक से बराबर आजमाया जाता है, यहाँ तक कि इस हाल में अल्लाह से मिलता है कि उसके ऊपर कोई खता और गुनाह नहीं होता है। बंदों को खिदमत खल्क और रिफाही खिदमात के मौक़े मैसर होते हैं। यकीनन अल्लाह का कोई फैसला, कोई अमल फजूल और अबथ और बेकार नहीं होता है। मुसीबतों में जज़ा व फज़ा, अदम रज़ा, चीख व पुकार से कोई खैर मिलने वाला नहीं। याद रखें, बड़ा बदला बड़ी मुसीबत के साथ है। हदीस है, फरमाते हैं, इन्न इज़मल जज़ा मा इज़मिल बला, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम फमन रज़िया फलहु रिज़ा व मन सख़िता फलहु सख़्त, रवाहु तिर्मिज़ी व हसनहुल अलबानी। कि बड़ा बदला बड़ी आजमाइश के साथ है, और अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता है, और जो शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी रहा तो उसके लिए रजामंदी का बदला है, और जो नाराज रहा उसके लिए नाराजगी की सजा है। आजमाइशें बड़े अमाल का बोझ उठाने की तैयारी कराती हैं, इसीलिए अंबिया इकराम को सख्त आजमाइशों से दो चार किया गया। इब्तिला में सब्र व शुक्र से बरकत व सआदत की बहार आती है। याद रखें, इस कायनात में हर शख्स इम्तिहान और इब्तिला व आजमाइश में मुब्तला है। मर्ज़ व आफियत, तंगी व खुशहाली, दौलत व कुव्वत, जाहो मनसब, नेमत व महरूमी वगैरह खैर व शर के जरिए आजमाया जा रहा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन व इलैना तुरजऊन, हम तुम सबको शर के जरिए आजमाएंगे, खैर के जरिए आजमाएंगे, और तुम सब हमारी तरफ लौट कर आओगे, और हर एक को उसके अमल का बदला मिलेगा। खुश नसीब है वो शख्स जिसकी जिंदगी सब्र व शुक्र की शाहराह पर गुजर रही है। अल्लाह हमें सब्र व शुक्र की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।